मैं महाकारुणिक बुद्ध व बोधिसत्व बाबा साहब को कोटि-कोटि नमन करती हूँ। हम सबको धम्म की राह दिखाने वाले परम श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी को सादर वंदामि कहती हूँ। सभी भिक्षु संघ को सादर वंदामि कहती हूँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसे कि अभी-अभी डॉक्टर साहब ने आपको आज का विषय बता ही दिया है कि विद्यार्थियों के लिए धम्म का क्या महत्व है। जब डॉक्टर साहब ये बात कह रहे थे तो उन्होंने कहा है शुरुआत में ही कि जब भी हम धम्म की बात करते हैं, कोई धार्मिक बात करते हैं, तो हम युवाओं को, खास करके विद्यार्थियों को इन बातों से दूर रखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि विद्यार्थी इसमें भाग लें। और मुझे तो अब ये लगता है कि इसमें विद्यार्थियों के साथ-साथ पेरेंट्स को, अध्यापिकाओं को, सबको ये मीटिंग जो है, ये अटेंड करनी चाहिए और इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। इस पर इस बात को समझना चाहिए और भी सूक्ष्म तरीके से। क्योंकि जो विद्यार्थी है, हम सभी जानते हैं कि जो उसका बाल अवस्था होती है, जो उसका शुरुआती जीवन होता है, जैसी उसकी नींव बन गई, उसका सारा जीवन उस पर ही निर्मित होगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि थोड़ा बहुत बदलाव जो है वो हो सके। जैसे हम सभी कहते हैं कि जो छोटा प्लांट होता है, छोटा पौधा होता है, उसे माली काट-छाँट के जैसा चाहे वो आकार दे सकता है। लेकिन ये बहुत शुरुआती दिनों में होता है। अगर वो ही छोटा-सा पौधा बड़ा पेड़ बन जाए, तो उसको काट-छाँट करना, उसको अपने तरीके से ढालना मुश्किल हो जाता है। सो विद्यार्थी जीवन जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए, जो अभी युवा हैं उनके लिए। और जो अ, बाबा साहब हैं, हमारे बाबा साहब, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण आपको देनी थी कि जो श्रद्धेय भंते हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि जो चित्र होते हैं, उनसे चरित्र निर्मित होता है। भाव कि जो किसी विद्यार्थी के जीवन में, उसकी बाल अवस्था में जिन प्रतीकों का, जिन मान्यताओं का, जिन धारणाओं का उसके आस-पास जो घटित होती हैं, जो उसके जीवन में, उसके घर में, उसके इर्द-गिर्द, उसके स्कूल में, वो संभावित ही उसके दिमाग पर, उसके व्यवहार को वो प्रभावित करती हैं। उससे ही उसका सारा भावी जीवन जो है वो उसका निर्माण होता है। और अब हम आगे ये बात करेंगे, हमने ये बात तो कर ली कि जो विद्यार्थी का जीवन है, उसका सारा आने वाला जो भविष्य है, वो निर्मित करता है। लेकिन जो विद्यार्थी है, अब हम उसकी कुछ आपको सबसे पहले उसकी श्रेणियों में उसे विभाजित करेंगे। जो विद्यार्थी हमारे पास हैं, वो सबसे पहले जो विद्यार्थी हैं, वो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। दूसरा जो इसकी है, वो है कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी। और जो तीसरी इसकी श्रेणी है, उसमें वो विद्यार्थी आ जाते हैं जो स्कूल, कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं। और वो ये जो तीनों श्रेणियाँ हैं जो मैंने बताई हैं, स्कूल के विद्यार्थियों की, कॉलेज के विद्यार्थियों की, फिर जो प्रतियोगी परीक्षाएँ देते हैं उनकी, ये तीनों जो इसमें जो विद्यार्थी हैं, वो अलग-अलग समस्याओं से जूझते हैं। जैसे आज तो हम देखते हैं कि मल्टीमीडिया का युग है। अगर हमें बहुत से
इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी भरपूर हैं और इस पर इसका जो मैं मानती हूँ कि विद्यार्थियों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि जो थोड़ा उम्र में बड़ा होता है, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। वो किसी चीज़ को बच्चों के कंपैरिज़न ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकता है। तो इसलिए कम चांसेस होते हैं कि वो उस बात को जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से आँक नहीं सकता क्योंकि उसका तो जीवन का कोई अभी एक्सपीरियंस भी नहीं होता और वो जैसा उसे एनवायरनमेंट मिले, वो वैसा बन जाता है। देखिए, आज जो हमारे विद्यार्थियों में बहुत समस्याएँ आ रही हैं, उनमें चोरी करना है, झूठ बोलना है, ईर्ष्या करना है और नकल करना है, किसी को चोट पहुँचाना पहुँचाना है, नशे की लत लगना है। देखिए, ये सभी जो मैंने बातें बताई हैं कि ये बच्चों में, आज के विद्यार्थियों में पैदा हो रही हैं, तो ये बहुत उनके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि अगर बच्चा जो भी उसके पहले उसके मन में आता है कि मैंने ये चीज़ चुरानी है, बेशक उसके पास हो भी, कई बार तो उसके पास नहीं होती, तो कई बार होती भी है तब भी वो चोरी करता है और फिर वो उसको छुपाता है, फिर झूठ बोलता है। ऐसे बहुत से अवगुण जो हैं उसमें निर्मित हो जाते हैं। अब ये बहुत मुश्किल भरा समा है कि अगर किसी विद्यार्थी में ऐसे जो कोई एक भी इसमें अवगुण पनप जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है उन पेरेंट्स के लिए, उन अध्यापकों के लिए, समाज के लिए और मैं सोचूँ ये भी कहना यहाँ ठीक समझूँगी कि सबसे ज़्यादा उस बच्चे के लिए, जो विक्टिम है। अब धम्म कैसे सहायक होगा? धम्म की शिक्षाएँ और सिद्धांत कैसे सहायक होंगे उस बच्चे के लिए? कैसे सकारात्मक रूप से उस पर वो जो है प्रभावित होगा वो बच्चा? जैसे कि मैं एक अध्यापिका हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि पहले से आज जो स्थिति है, उसमें जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा जो हैं वो लक्ष्य विहीन हुए हैं, उनमें अनुशासन की बहुत कमी है। मैं बॉर्डर के स्कूल में जॉब करती हूँ, वहाँ पर स्थितियाँ और भी खराब हैं और जो बच्चे हैं, वो मतलब मैं एक उदाहरण आपसे साझी करूँगी कि सबसे छोटी चीज़ मैं मानती हूँ स्कूल में यूनिफ़ॉर्म डालना और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ के बच्चे यूनिफ़ॉर्म भी जो है वो जो कंप्लीट नहीं कर पाए। मतलब वो किसी भी चीज़ को इतनी सीरियस नहीं लेते। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो बच्चे हैं वो लक्ष्य विहीन सा जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा जो मेजॉरिटी है और अगर हम बच्चे को पूछें कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? तो बहुत से बच्चे तो जवाब ही नहीं देंगे और अगर हम किसी बच्चे ने थोड़ा बहुत जवाब दे भी दिया, उन्होंने कहना है कि हम मैडम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, शिक्षक बनूँगी मैं। और जो मेरा स्कूल है वहाँ पर ज़्यादा बच्चे कहते हैं कि मैं सेना में जाऊँगा या जाऊँगी। और जो और एक तो हमने अनुशासनहीनता की बात की, एक और भी हम कुछ बातें यहाँ डिस्कस करेंगे कि एक बच्चों का जो है वो ध्यान बहुत भटका हुआ है। वो खराब चीज़ों के प्रति उनका आकर्षण है, उनको कोई कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, कोई कुंठा उनको घेरे रखती है, मानसिक तनाव है, हिंसक हो जाते हैं वो। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि मैं हैरान हो गई हूँ कि जो बड़े स्कूल हैं, उसमें ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो कई बार तो वो बातें जो हैं हम सोच भी नहीं सकते कि जब हम स्टूडेंट थे, तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसा मतलब कि व्यवहार करते हैं स्कूल में। और अभी जो बच्चे हैं वो हमने देखा है कि हॉस्टल्स में हर साल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सुसाइड करते हैं, उनकी गिनती बहुत बढ़ गई है। छोटे-छोटे रीज़न से वो आत्महत्या कर लेते हैं।
तो ये जो सभी समस्याएँ हैं, इसका पाठ्य पुस्तक में इसका मतलब जो पढ़ाया जा रहा है, वो उन विद्यार्थियों के लिए पूरा नहीं उतरता। उसको कुछ और भी उनको जो है वो उनके जीवन में कुछ चेंजेस चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम उनकी जो समस्याएँ हैं, कुछ समस्याएँ उनकी जो है वो डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमारे बच्चे जो हैं, जो जहाँ पे पेरेंट्स हैं या जो बच्चे आए हुए हैं इस गूगल मीट में या टीचर्स हैं, उनको अपने बच्चों के साथ पहले तो बहुत सारी वार्तालाप करनी चाहिए। उन्हें पूछना चाहिए कि जो वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं स्कूल में आकर, उसका क्या उद्देश्य है? और बहुत से बच्चे तो यही कहेंगे कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी या सरकारी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट मिल जाएगी, मैं अपनी आजीविका कमा सकूँगा, मैं जो भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं, जो मैंने अध्ययन किया है, वो सहायक सिद्ध होंगी इसमें। और ये जो बातें हैं, वो बच्चा आपसे करेगा। और एक और बात है कि जो हमने पहले भी बात की है कि चरित्रों, शिक्षा, सिद्धांतों को आप लगातार जो पढ़ते हैं, वो आपके दिमाग पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। अगर हम भारत का इतिहास देखें, भारत का ही क्यों, विश्व का इतिहास देखें, तो जो भी एक पुत्र को उसके पूर्वजों से, उसके पिता से अ, जो भी उसे मिलता है, तो वो आगे बढ़ाता है। जैसे हमने इतिहास की बात की है, तो बहुत से राजकुमार हैं जो जिन्होंने अपने पूर्वजों से जो राज्य प्राप्त किया, उसका विस्तार किया। अगर किसी राजकुमार की छोटी रियासत थी, तो उन्होंने पड़ोस के राज्य पे अपना अधिकार किया। बहुत सी उदाहरणें हैं, सिकंदर की उदाहरण है, जिसने संसार के बहुत सारे देश जीते, लेकिन उसकी लालसा खत्म नहीं हुई। वो सारे संसार को जीतना चाहता था। दूसरी तरफ राजकुमार सिद्धार्थ को हम देखते हैं, जो गृह त्याग के बाद उन्होंने अपने जीवन का ये लक्ष्य ही बना लिया कि मैं लोगों के कल्याण के लिए काम करूँगा और ऐसा मार्ग ढूँढूँगा जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग हो। राजा बिंबिसार ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि आप घर लौट जाएँ, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ जो थे वो दृढ़ संकल्पित थे, क्योंकि वो धार्मिक थे, धम्म की उन्होंने खोज की थी और उन्होंने कठिन मेहनत करके दृढ़ संकल्प से सम्यक संबुद्ध बने वो। बुद्ध को जो भी मिला, उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। उन्होंने जो सधम्म है, उसका साम्राज्य स्थापित किया और उन्होंने अपना ज्ञान, जैसे मैंने कहा, सबको बाँटा। जो धम्म का उद्देश्य है, फिर यहाँ से यही निकलता है कि जो धर्म का उद्देश्य शिक्षा की प्राप्ति निजी उद्देश्यों के लिए नहीं है। उसका जो उद्देश्य है कि मैंने अगर शिक्षा प्राप्त की है, तो सिर्फ़ मेरा ही भला ना हो, सबका भला हो। क्योंकि हमारे जो शास्ता हैं, उन्होंने ही हमें ये सिखाया है। उन्होंने अपनी जो शिक्षाएँ हैं, वो सारे संसार में बाँटी और तथागत बुद्ध जो हैं वो एक उदाहरण देते हैं कि 4 तरह के मनुष्य होते हैं। एक पहला मनुष्य वो होता है जो ना अपनी भलाई करता है, ना दूसरों की भलाई करता है। दूसरा मनुष्य वो होता है जो दूसरों का भला करता है लेकिन अपना नहीं। तीसरा ऐसा मनुष्य होता है जो अपना भला करता है, दूसरों का नहीं। और चौथी प्रकार का जो मनुष्य होता है वो अपनी और दूसरों की दोनों की भलाई भलाई सोचता है, अपनी भी और दूसरों की भी। और तथागत ने चौथे जो श्रेणी का मनुष्य है, भाव जो अपना भी भला करता है और दूसरों का भी भला करता है, उसे श्रेष्ठ, उच्चतम कहा है। इस उद्देश्य के लिए हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये हमने अपने बच्चों को बताना है कि हमने शिक्षा ग्रहण करके अपना भी भला करना है, दूसरों का भी भला करना है। ये नहीं कि हमें नौकरियाँ मिल गई, तो हमने बस अपनी फ़ॉर्मेलिटी की और
हमें तनख्वाह मिल जानी है। मैं बहुत से अध्यापकों को ये कहते सुना है कि आपने पढ़ना है तो पढ़ो, हमें तो पूरे माह का जो वेतन है वो मिल ही जाना है। और हमें धर्म क्या सिखाता है? धर्म हमें यही सिखाता है कि जो हमारे पास है, जो अच्छी बातें हमारे पास हैं, जो धर्म की बातें हैं, हमने उनका प्रचार-प्रसार करना है। हमने अभी तथागत बुद्ध की उदाहरण ली, अब हम जो तथागत के अनुयायी हैं हमारे बाबा साहब, उनका जीवन भी बिल्कुल वैसा ही था। जब उन्हें कोलंबिया भेजने के लिए छात्रवृत्ति उनको बड़ौदा के महाराज छत्रपति शाहू जी महाराज ने दी थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप जब वापस आएँगे, तो जो शिक्षा ग्रहण करके बाहर से आएँगे, तो क्या करेंगे? बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि वो ब्रिटिश सरकार में कोई ऑफ़िसर बनेंगे या गवर्नर बनेंगे या कोई या मजिस्ट्रेट बनेंगे। उन्होंने बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं वापस आकर अपना देश के जो वंचित लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए काम करूँगा। और देखिए, उन्होंने अपना सारा जीवन आजीवन हमारे लिए हमें सौंप दिया, अपनी सारी पढ़ाई उन्होंने हमें दे दी, अपना और अपने परिवार के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा और उन्होंने सारा जीवन, हमारा जीवन जो है वो सुधारने में लगा दिया और आज नतीजा आप सबके सामने है, हम एक सुंदर जीवन जी रहे हैं। और अब हम आगे ये बात बढ़ाते हैं कि जब हम अपने विद्यार्थियों को ये बात समझाएँगे कि तथागत ने, बाबा साहब ने, हमारे रहबरों ने जो शिक्षा ग्रहण की, वो अपने तक नहीं रहने दी। उसका जो काम था, वो उसका जो फल था, वो दूसरों को दिया। सो जी ये बात जब हम बच्चों को स्कूल से ही बताएँगे, एक अध्यापक की ये ज़िम्मेदारी है कि जो बच्चा 12 साल स्कूल में पढ़ेगा, फिर कॉलेज में पढ़ेगा, उसको ये उद्देश्य नेक और स्पष्ट हो जाएगा कि मैं पढ़ाई अपने लिए नहीं कर रहा, मैं इसे रोटी कमाने के लिए नहीं कर रहा। मेरा जो सबसे पहला उद्देश्य है, मैं पढ़ूँगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करूँगा और मैं समाज के काम आऊँगा। इसके साथ ये पक्की बात है कि अगर किसी विद्यार्थी का ये लक्ष्य होगा, ये नेक और स्पष्ट लक्ष्य होगा, तो उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अभी हमारे बच्चे हैं बाबोवाल से, अभी उन्होंने बुद्ध वंदना करनी थी। आपके वो अगर रूबरू होते, तो आप शायद बहुत बार मिल भी चुके हैं गूगल मीट में उनको। हमारे बच्चे हैं निकिता बौद्ध, विनया बौद्ध और अनोमा बौद्ध, और भी बहुत से बच्चे हैं। और मैं देखती हूँ कि वो छोटे होते ही धम्म की परंपराओं को सीख गए हैं, बातों को सीख गए हैं और वो इतना सुंदर बच्चे हैं, इतना अच्छा काम करते हैं कि मैं दावे से कहती हूँ कि वो जो बच्चे हैं वो अपना जीवन में एक अलग मुकाम जो है वो हासिल करेंगे और ये सब धम्म की वजह से ही है। अगर बच्चा धम्म की जो बात है वो बचपन से ही सीखता है। आगे हमने जैसे शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य स्पष्ट हो गया, तो आगे हम अगली समस्या की बात करते हैं। जैसे हमने पहली समस्या तो जान ली कि बच्चों को हम पहले हर एक अध्यापक का, हर एक पेरेंट्स का और हर एक विद्यार्थी का भी जिसे समझ लग गई है। जैसे माता सावित्री बाई फुले के बारे में हमारे स्कूल में पता लग गया बड़े बच्चों को, तो वो छोटे बच्चों को बताते हैं कि आपको पता है ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने हमारा जीवन बदल दिया, हँसो मत इनकी फ़ोटो देखकर। मतलब सबका ये फ़र्ज़ है जिसे ये समझ लग जाए कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो वो दूसरों को बताए। आगे जो एक बहुत बड़ी समस्या है, जो समस्या सारे देश की है, विशेष करके स्टूडेंट्स की ज़्यादा है, क्योंकि वो भावी जो पीढ़ी है, उन्होंने हमारा देश जो है चलाना है, आगे लेकर जाना है। उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, वो मिथ्या दृष्टि की है, जिससे सारा देश ग्रस्त है। ये व्यवस्था की देन है। जैसे मैं भी जब छोटी थी,
तो मेरे साथ वाले जो बच्चे थे वो राशिफल देखते थे, तो कभी-कभार मैं भी देख लेती थी। तो अ, क्या होता था कि अब बच्चे कहते थे आज हमारा दिन ऐसे चलेगा, राशि में अच्छा नहीं लिखा हुआ, तो आज अच्छा नहीं होगा, आज ठीक लिखा है तो ठीक चलेगा। वैसे मैं टीवी ज़्यादा देखती नहीं हूँ, पर कभी-कभार जब टीवी लगाती हूँ तो वहाँ पर अक्सर ही राशिफल बताने वाले बहुत बढ़िया-बढ़िया बाबे जो हैं वो बता रहे होते हैं और लोग बहुत ऑनलाइन उनकी उनसे मदद लेते हैं, उनको ढेरों पैसे देते हैं और लोग कपड़े भी जो हैं वो मतलब दिन के हिसाब से डालते हैं। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, जब मैं पढ़ती थी तब तो मुझे ये पता नहीं था क्योंकि मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं था या हमारे घर में ऐसा कुछ माहौल नहीं था। अब जब मैं देखती हूँ कि मेरे स्कूल में जो कुछ टीचर्स हैं 5-6 वो सभी सोमवार को व्हाइट कपड़े डालते हैं, मंगलवार को पता नहीं कौन से, वीरवार सफ़ेद और सैटरडे को वो अ काले कपड़े पहनते हैं और सभी स्कूल उस दिन जो अध्यापक 5-7 होते हैं, वो उसी कलर के कपड़े पहनते हैं। तो आप सोचिए, जहाँ अध्यापक की जो मानसिकता है, वो ऐसी है कि हम इस रंग के कपड़े पहनेंगे, तो हमारा दिन अच्छा होगा। तो वहाँ बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे किस मानसिकता के होंगे? कभी-कभार वो मुझे भी कहते हैं कि आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं हुआ, आपने हमारा कहना नहीं माना, इस कलर के कपड़े पहना करो। तो मैं हँसती हूँ उनकी बात पर और मेरा विश्वास जो है वो मज़बूत अ, होता है और मजबूत होता है कि ये लोग जो हैं, ये क्या-क्या सोचते हैं, इन्होंने क्या हमारे समाज को दिशा देनी है और हमारे स्कूल जहाँ बहुजनों के बच्चे ज़्यादा मात्रा में हैं। और एक बात और भी है कि जहाँ पर धर्म को मानने वाला कुछ ही लोग हैं, जैसे मैं अपने स्कूल में अ, जाती हूँ, तो मेरी ज़िम्मेवारी है, वो और बढ़ जाती है कि मैंने और भी लोगों का काम करना है। जो धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति है, उसकी ज़िम्मेवारी और बढ़ जाती है कि वो और अच्छे तरीके से काम करे। अब हम देखते हैं कि जब पेपर होते हैं, तो बच्चे भाग्य, भगवान और जो है ज्योतिषी पर यकीन करते हैं, भरोसा उनको अपनी मेहनत पर नहीं है। वो पारलौकिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल दूँगी कि मेरी एक ड्यूटी लगी पेपरों में, तो एक बच्चे ने बहुत से धागे बाँधे थे, पहला पेपर था उसका और उसने तिलक लगाया हुआ था बहुत बड़ा, सारा माथा रंगा हुआ था और उस दिन फ्लाइंग आ गई और वो हिल नहीं सकी अपनी जगह से और घबरा गई। मैंने उसे पानी पिलाया तो मैंने उसे बोला कि क्या आपने तैयारी नहीं की थी? कहते की थी मैडम और साथ वाली मैडम कहती क्या आपने भगवान का नाम नहीं लिया था? उसने बहुत बड़ा टीका लगाया हुआ था। तो बच्चे ने कहा लिया था मैडम, ने भगवान का नाम भी लिया था। तो मैडम कहते दूसरी बार कहते अच्छी तरह से नहीं लिया हो, सच्चे मन से नहीं लिया होगा, तभी आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ। एक अध्यापक ये नहीं कह रहा कि तुमने तैयारी नहीं की, तो तभी पेपर अच्छा नहीं हुआ। कहने का बात ये है कि हम लोग जो हैं एक व्यवस्था में जकड़े हुए हैं और वो व्यवस्था ऐसी है कि हम जान ही नहीं पाते कि हम कितनी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। क्योंकि लोग इसको जो है वो जीवन मान लेते हैं, जो गुलामी की ज़ंजीरें हैं वो सोचते हैं यही जीवन है। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा 2 तरह की है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो स्कूल, कॉलेज में हमें मिलती है और अनौपचारिक शिक्षा होती है जो परिवार और समाज में मिलती है। अब जो औपचारिक शिक्षा है, जो स्कूल, कॉलेज में मिलती है, वो दूसरे देशों में तो उसका बहुत महत्व है, गंभीरता से उसे लिया जाता है, उसका अनुसरण किया जाता है। लेकिन हमारे जो देश है, उसमें जो अनौपचारिक शिक्षा है, उसका बहुत प्रभाव है। और इनका जो देख-रेख कौन करता है अनौपचारिक शिक्षा की? ये कौन लोग करते हैं? ये धार्मिक लोग करते हैं, बुज़ुर्ग लोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर बारिश ना आए, तो लोग किसी देवता का नाम लेकर कहते हैं कि वो देवता रुष्ट हो गया है।
अब यज्ञ करेंगे, लंगर करेंगे, वो इस सभी पर खर्चा करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं, एक बच्चा है जो जब हम भी छोटे बच्चे थे, तो अ, गाँव के लोग क्या करते थे कि ऐसे काम करते थे कि देवता रुष्ट हो गए हैं, वो छोटी-छोटी गुड़ियाँ बनाकर उन्हें जलाते थे। ऐसे कर्मकांड करते थे और हम बच्चे थे, हम भी वो खुशी-खुशी काम वो करते थे, हँसते थे, खेलते थे, लेकिन कब ये बच्चों में घर कर जाता है, ये हमें पता ही नहीं चलता। और फिर क्या होता है, यही विद्यार्थी जो उसने क्लास में तो जल चक्र पढ़ा है कि कैसे पानी भाप बनकर ऊपर गया और उसके बादल बने और फिर हवा से घर्षण हुआ और बारिश बनी, वो ये तो पढ़ता है, लेकिन वो जो अनौपचारिक शिक्षा है उसे उससे भी नकारता नहीं है। उसे जो पड़ोस सिखाता है वो अ, वही सीखता है। इसलिए विद्यार्थी जो है वो हमेशा 2 धारणाओं में बढ़कर रह जाता है, बँटकर रह जाता है। वो ठीक से समझ नहीं पाता। जैसे बायोलॉजी की क्लास में हम पढ़ते हैं कि शरीर का एक-एक अंग के बारे में पढ़ते हैं। सर से लेकर पैर तक हम सभी अंग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी आत्मा का ज़िक्र नहीं होता। लेकिन जब भी कभी बात होती है, तो कहते हैं देखो भई आत्मा तो है ही, जो मर्ज़ी आप कह लो। मतलब विज्ञान पर भारी पड़ोस के लोगों की बातें पड़ जाती हैं, आस-पास के लोगों की जो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े-लिखे भी वैसे जो अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो भी पढ़े-लिखे लोग भी होते हैं उनमें। अब हम विद्यार्थी यही बातें फिर आगे लेकर जाता है और वो फिर अपने संतानों को देता है। ऐसे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बातें जो है आगे चलती रहती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान में आर्टिकल 15 में मौलिक अधिकार पढ़ाए जाते हैं, जिसमें बताया जिसमें ये एक्ट है कि जाति, लिंग, रंग और नस्ल, जन्म स्थान के अनुसार किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन क्लास में तो ये पढ़ते हैं वो और जब वो घर आते हैं, तो उन्हें जाति सिखा दी जाती है कि वो फलाँ धर्म का है, फलाँ जाति का है। ऐसी बातें हमारे स्कूल में से अक्सर होती ही हैं। वो जाति को ऐसे देखते हैं कि हमने कोई बात ही नहीं की। मतलब हमें वो बात बहुत बड़ी लगती है, लेकिन वो सोचते हैं कि ये कोई बात ही नहीं है। ये जो मिथ्या दृष्टि है, वो अविद्या का ही दूसरा नाम है। शिक्षक कितना भी उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हो, वैसे तो ये बहुत कम है। मैंने तो बहुत विज्ञान के जितने भी अध्यापकों को मैं मिली हूँ, उनमें से मैं कहूँगी 90% ऐसे अध्यापक हैं, जिनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है। पर अगर शिक्षक कितना भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हो, विद्वान हो, जो मिथ्या दृष्टि है, उस पर भारी पड़ जाती है। क्योंकि जो एक बच्चा है, वो घर पर कितना समय व्यतीत करता है, टीचर के पास तो वो 5-6 घंटे रहता है और बाकी छुट्टियाँ और छुट्टी वाले दिन और बाकी जो घंटे हैं, वो तो अपने घर पर ही व्यतीत करता है। और उसका फिर पारलौकिक जो शक्तियाँ हैं, उस पर भरोसा हो जाता है। वो अ, मिन्नतें करेगा, मन्नतें माँगेगा, मेहनत पर जो है उसे भरोसा नहीं रहेगा। हम बहुत से ऐसे स्थान देखते हैं आप रास्ते में के या वैसे भी बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, जहाँ पर लोग जाकर मन्नतें माँगते हैं और और क्या होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि किसी को नौकरी मिलती है या कुछ किसी का कोई काम किसी का बनता है तो कहते हैं ये तो जी ईश्वर की अनुकंपा है। किसी के घर किसी के घर अगर बच्चा होता है, लड़का होता है तो कहते हैं हमें पुत्र रत्न की जो प्राप्ति है वो ईश्वर की वजह से ही हुई है, जबकि हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पढ़े-लिखे लोग भी ऐसी बातें करते हैं। जो फिर ये है कि जो सम्यक दृष्टि को अपना लेता है, मिथ्या दृष्टि उसकी अलोप हो जाती, खत्म हो जाती है। तो सम्यक दृष्टि वाला जो विद्यार्थी है या अध्यापक है, क्योंकि अध्यापक ने ही तो विद्यार्थी को बनाना है। अ, वो फिर सम्यक दृष्टि वाला जो विद्यार्थी है, वो जो उसे स्वीकार करना होता है, जो घटित होता है, उसे अपना लेता है, जो उसे मिथ्या लगता है, उसको नकार देता है।
अंधा अनुकरण जो है, उसको जीवन से निकाल देता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि वाले विद्यार्थी हैं, वो सारा जीवन उसी में गँवा देते हैं। अगर एक मिथ्या दृष्टि वाला व्यक्ति जो है, वो ऊँचे पद पर लग भी जाए, तो उसका किसी को क्या फ़ायदा? इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है, अगर वो सम्यक दृष्टि वाला है, तो वो अपना भी भला करेगा और दूसरों का भी भला करेगा। अब हम आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं कि जो हम तीसरी बात अब करेंगे कि बौद्ध धर्म इससे पहले थोड़ी-सी बात मैं और करनी चाहूँगी कि जैसे हमने पारलौकिक जो शक्तियों के बारे में बात की कि बच्चे उसमें लिप्त रहते हैं, तो वो हमेशा शंकाओं में रहते हैं कि कौन-सी बात सही है, हमारा अध्यापक सही था, कि लोग सही हैं, क्योंकि अध्यापक तो एक है और लोग बहुत से हैं, वो लोगों की बातों पर उनको मानता है। मैं कई बार ऐसा महसूस करती हूँ कि अध्यापक क्लास में बोलता है, तो बच्चे उसको ऊपर सर से गुज़ार देते हैं कि पता नहीं ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा रहा है, पता नहीं हमें तो घर में कुछ और बताया गया था। और जो धम्म है वो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट पर इसका सिद्धांत है कि जो भी घटना होती है, उसके पीछे एक कारण है। ये सम्यक दृष्टि वाला विद्यार्थी उसको समझ आ जाती है कि जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, अगर मैं पढ़ूँगा नहीं तो मेरे नंबर नहीं आएँगे। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि वाला है, वो कहेगा कि मैं ना भी पढ़ूँ तो मैं पास हो जाऊँगा। और वो सारी उम्र इसी सोच में रहता है और वो पढ़ नहीं सकता, फिर आगे वो समाज में एक ऐसा व्यक्ति बनकर पेश होता है कि जो सभी के लिए, हमारे समाज के लिए एक घातक व्यक्ति हो सकता है। जो हम देखते हैं कि हमारे समाज में जैसे किसी की डेथ हो जाती है, तो हम जाते हैं तो अक्सर वहाँ पे वही बातें हुआ करती हैं कि इसका डेथ हो गई है, इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसकी इतनी ही उम्र लिखी थी। तो बच्चे भी सुन रहे होते हैं, बड़े-बुजुर्ग भी ऐसी बातें करते हैं कि इसकी तो इतनी उम्र लिखी थी, ये इतनी लिखा कर आया था, तो क्या करना, एक भी साँस और नहीं मिल सकती। और अगर कोई व्यक्ति बच जाता है, तो कहते हैं कि देखिए अ, इसने तो बचना ही था, जिसको भगवान राखे वो मर नहीं सकता। मतलब वो जो उसमें जो अ, जिन लोगों का हाथ है, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो सतर्क रहने से अगर दूसरे का बचाव हो जाता है या उसे डॉक्टर बचा लेते हैं या किसी और कारणों के कारण वो बच जाता है, तो उन इफ़ेक्ट्स को वो डिस्कस नहीं करेंगे। अगर मैंने तो ऐसे डॉक्टर्स भी आपने भी देखे होंगे जो कहेंगे कि हमारा क्या है, ये तो भगवान के हाथ में है, इसकी उम्र थी तो ये बच गया, मैंने तो बस अपना काम किया है। ऐसे समाज में हम रहते हैं और आप देखिए कि एक धम्मिक की ज़िम्मेवारी कितनी बढ़ जाती है। अब और तीसरी और अंतिम बात है कि हमने डिस्कस की 2 बातें। पहले अब हमारी आगे अगली बात है कि अ, जो ध्यान है जैसे हमारे बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारा मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता या हमें याद नहीं रहता। जहाँ हम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं लगता। अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो निरंतरता नहीं है। बहुत कम बच्चे हैं जो याद करते हैं, किसी चीज़ को याद रखते हैं। तो यहाँ पर भी जो तथागत का जो आविष्कार है मेडिटेशन, वो काम आती है अगर हम अपने बच्चों को चित्त को एकाग्र करने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो सिखाएँ, ध्यान सिखाएँ। उन्हें बताएँ कि हमने अ थोड़े-थोड़े भाग में पहले पढ़ना है, फिर हमने मेडिटेशन करनी है, हर काम ध्यान से करना है। तो निश्चित ही जो हमारे बच्चे हैं, धम्म की राह पर चल के, जो मेडिटेशन करके, ध्यान करके वो अपना मन एकाग्र करके इन बातों पर जो है वो जो उनको प्रॉब्लम्स है, उनको ठीक कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि मेडिटेशन तो अब हर एक वर्ग की ज़रूरत बन गई है। अ, और हम सबको जो है वो इसका लाभ लेना चाहिए। अब
हमने इतनी बातें डिस्कस की और कि मिथ्या दृष्टि जो है वो हम बच्चों को अगर तथागत का जो अष्टांगिक मार्ग है, अगर वो समझ आएगा, तो बच्चा जो है वो खुद ब खुद जो है वो अ, कुशल कर्मों की तरफ जाएगा। अब हम आगे थोड़ा-सा और डिस्कस करेंगे इसको कि बच्चे जो विद्यार्थी हैं, अगर हम उन्हें जो शील हैं, उनके बारे में समझाएँ, उनके बारे में बताएँ, तो वो प्रैक्टिस करके एक अच्छे जो विद्यार्थी हैं वो बन सकते हैं, ये पक्की बात है। और जो जैसे पहला शील है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँ, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप जानते हैं कि विद्यार्थी छोटी-छोटी बात पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हिंसा करते हैं और जो धम्म है उसमें मन की जो है वो अ, बहुत विशेषता बताई गई है, मन को प्रधान बताया गया है, जो है वो स्वामी बताया गया है, सुख-दुःख का कारण बताया गया है, क्योंकि जो मन है उसमें ही सबसे पहले विचार उठते हैं और फिर जो विचार हैं उसमें उससे वाणी निर्मित होती है, फिर उस हम कर्म भी उसके हिसाब से करते हैं। अगर मैंने ये प्रयोग बहुत से बच्चों पर किया है, अगर कोई बच्चा मेरे से नाराज़ हो जाता है, तो मैं उसको बहुत मुझे भी अगर थोड़ा बहुत उस पर हो कि उसने गलत काम किया है, तो मैं कभी भी अ उसको डाँटती नहीं हूँ, उसको पास बुलाती हूँ, उनको बहुत प्यार से बात करती हूँ और उसे समझ लग जाता है। मैं 2 मिनट का जो मेरा गुस्सा होता है, मैं उसको कंट्रोल कर लेती हूँ और उसको प्यार से बुलाती हूँ और वो भी समझता है कि मुझे तो मैडम ने कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसा ही वो जो बिहेव है, वो अपने सहपाठियों के साथ करता है। और इस पर जो है, जो ये जो नियम है तथागत का शील है, ये बहुत कारगर है। और अगर हम देखिए जब हम पर कोई कटु वचन बोलता है, तो हमें निश्चित ही गुस्सा तो आता है। लेकिन ये प्रैक्टिस अगर हम करें और बच्चों को भी सिखाएँ, तो उनकी बहुत सी जो समस्याएँ हैं, वो निश्चित ही हल हो जाएँगी। वो एक-दूसरे में उनको पता चल जाएगा कि हमने तो मारना तो एक-दूसरे को बहुत दूर की बात है, तथागत ने तो हमें एक-दूसरे का दिल दुखाने के लिए, किसी को गलत बात भी नहीं बोलने के लिए कहा है। तो वो इस पर चलेंगे और इस उनकी जब वो प्रैक्टिस करेंगे, तो उनकी बहुत सारी समस्याएँ हल हो जाएँगी। जैसे वो आपस में मिलकर रहेंगे। अगर कभी ऐसा कोई देखिए मौका आ जाता है कि उनको एक-दूसरे से ईर्ष्या होती है, तो वो उस पर भी काबू पाएँगे क्योंकि जो जब विद्यार्थी इसकी प्रैक्टिस करता है, तो धीरे-धीरे उसे समझ लग जाती है कि ये जो मैं ये जो मेरे मन में भाव आ रहा है, मैंने इसे कैसे कंट्रोल करना है और ये जो है ये एक अकुशल काम है, मैंने इसे नहीं करना है। सो जो एक सबसे पहले अध्यापक को इसकी प्रैक्टिस जो है बच्चों के सामने करनी पड़ेगी, फिर आपके बच्चे भी जो हैं ये ज़रूर करेंगे। मैंने ये जो शील पर एक दिन स्कूल में असेंबली में लेक्चर दिया था, तो एक कुछ दिनों बाद एक अध्यापक मेरे पास आया और उन्होंने मुझे बताया कि मैडम आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा ये मेरी बातें नहीं हैं, ये तथागत की हैं और उन्होंने कहा कि आपने मुझे बताया था कि जब भी गुस्सा आए, तो गुस्सा बेशक कर लेना, लेकिन 10 मिनट, 20 मिनट कुछ नहीं बोलना। तो उसने कहा मैंने यही प्रैक्टिस की कि मैं गुस्सा तो करूँगा लेकिन बोलूँगा नहीं और कहता जब मैं बोला नहीं तो समय के बाद जो गुस्सा था मेरा अपने आप अलोप हो गया। और वो जो आदमी है वो कहता मैंने जो टीचर है वो कहते कि मैंने ऐसे ही ये जो आपका बात है मुझे बहुत अच्छी लगी है और निश्चित ही मैं मानती हूँ कि अब मुझे आज ऐसा लगा कि मैं एक-एक शील जो है वो अपनी स्कूल की असेंबली में बच्चों के सामने जो है वो उन उनको बताऊँ इसके बारे में। आज मुझे लगा इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब मैंने ये लेक्चर तैयार कर रही थी, कि इसका कितना फ़ायदा होगा, हमको भी होगा और हमारे बच्चों को भी होगा और जब ये बच्चे समाज में आगे आएँगे
और लोगों को ये बातें बताएँगे, तो हमें कितनी खुशी होगी। और जब जरा दूसरा शील है चोरी ना करने का बच्चों में जैसे नकल मारना है, ये भी एक चोरी करना है। हमारे जो दीवारें हैं स्कूल पर अक्सर बहुत-बहुत बड़े जो है वो स्लोगन लिखे होते हैं, लेकिन धम्म में आने के बाद मुझे लगा कि ये चीज़ें जो हैं अब मेरा नज़रिया ये है कि लिखी तो हैं, हमने इनको अपनाना है। और पहले हम जो बातें हैं अब हम उनको और तरीके से देखते हैं धम्म में आने के बाद, क्योंकि आदमी जो है, जो धम्म है वो तो हम सभी जानते ही हैं कि व्यक्ति पर केंद्रित है ना? तो हर एक चीज़ जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगी, ये हमें अब समझ लग गई है कि ये नहीं है कि हम किसी के आगे हाथ जोड़ेंगे कि हे कोई शक्ति है जो मुझे सभी चीज़ों से बचा लेगी, मुझे अच्छे कर्म जैसे लोग कहते हैं कि हे परमात्मा मेरे से कोई माड़ा कर्म ना हो, कुछ गलत ना हो, मैं सदा सच बोलूँ, मैं सच की राह पर चलूँ। ये सब कुछ माँगने से नहीं होगा। ये अगर हम अपने बच्चों को सिखाएँगे कि ये करने से होना है और सबसे पहले आप करें अपने बच्चों के, तो बच्चे खुद ब खुद सीखेंगे। और बच्चों को छोटी-छोटी बातें बताइए कि कोई चीज़ अगर आपको मिल जाती है, अगर आपके मन में लालच आता है, तो आपने ये सोचना है कि मुझे तथागत ने क्या कहा था और तथागत ने उस राह पर चलकर कितना दुनिया में उनका नाम है, दुनिया उनको जानती है और अगर आप उसके उपासक हैं, आप भी वैसा काम करेंगे, तो आपको भी दुनिया जो है वो जानेगी। सो ऐसा बच्चों को हमने उदाहरणें देनी है। बच्चों को जो शील है, उन पर वो चल सकते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने अध्यापकों की बहुत बात मानते हैं। और अगर हम इतने सरल तरीके से बताएँगे क्योंकि धम्म बहुत सरल है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कठिन है, ये सिर्फ़ प्रैक्टिस है और बच्चे इस प्रैक्टिस को हमसे भी जल्दी करेंगे। जैसे तीसरा अगर हम तीसरे शील पर आते हैं, तो उसमें हमने जो बच्चे हैं उनके लेवल पर उनसे बात करनी है, उनको हमने जो है वो रिस्पेक्ट करनी सिखानी है, जो लड़के हैं उनको लड़कियों की हमने कैसे रिस्पेक्ट करनी है, वो उनको बताना है कि ये जो जेंडर है ये भिन्न है एक-दूसरे से। बायोलॉजिकल ये अलग हैं लेकिन ये एक समान है। और हमने कैसे मतलब अ, उनको रिस्पेक्ट देनी है। देखिए, अगर हमारा कुछ बच्चे ऐसे सीख जाएँगे, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उनके साथ जब शोषण होता है वो बोल नहीं सकते। तो जो सीखा हुआ बच्चा है, हो सकता है वो उसकी आवाज़ बन जाए। तो आज ये भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे बीच। बच्चों का जैसे हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी समस्याएँ आती हैं, तो हमने अपने बच्चों को जो है वो कैसे उनका चरित्र निर्माण करना है। उन्हें कैसे जो धम्म का जो तीसरा शील है उन्हें बताना है, ताकि हम हमारा जो समाज है वो और सुंदर हो सके। यहाँ पे औरत और मर्द जो है, वो की जो धारणा है, जो असमानता की धारणा है, जो धम्म की धारणा समानता की है, जो दूसरी असमानता की धारणा है, उसे कैसे हमने मिटाना है। और आगे बच्चों को चौथा शील कि झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना। देखिए, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपना समय अ, होता है चलो कई बार हमने एक बात अपने दिल की, मन की कोई किसी से करनी है लेकिन अ अ, मैंने बहुत बार ये देखा है कि हम अपना समय जो है, वो व्यर्थ की बातों में, निंदा में, चुगली में जो बिताते हैं और उस समय हम कोई फ्रूटफुल काम कर सकते हैं, जो हमारे लिए जो है वो अच्छा हो और समाज के भी काम आ सके। इसलिए अ, इन बातों से बच्चों को दूर रखना है, उन्हें बताना है कि आपका विद्यार्थी जीवन कितना अमूल्य है। उन्हें बताना है कि इसी जीवन से आपका आने वाला जीवन निर्मित होगा, तो आपको ये सभी बातों को त्याग देना है। उन्हें प्रोत्साहित करना है कि जो सच है, सच की राह आपको शुरू में तो मुश्किल लगेगी, लेकिन ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो हमारे तथागत भी इसी राह पर चले और हमें भी इसी राह पर चलना है। तो अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली निंदा नहीं करेंगे, अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे तो निश्चित ही
उनके पास बहुत सारा समय होगा। फिर जो 5वां शील है, जो आज ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे नशे में पड़ गए हैं, उन्हें नशे की लत है। आजकल देखिए मोबाइल भी एक नशा ही है, तो हमने अपने बच्चों को इससे भी दूर रखना है। उनको बताना है कि ये जो नशे हैं उनके लिए कितने घातक हैं और अ, हमें जो है अपना सारा ध्यान जो है वो पढ़ाई पर केंद्रित करना है और जो अच्छे जीवन के लिए, श्रेष्ठ जीवन के लिए हमें कार्य करना है। इस तरह एक जो अध्यापक है वो अ, पंचशील अष्टांगिक मार्ग पर खुद चलते हुए अपने जो पेरेंट्स हैं, वो विद्यार्थियों को इनके बारे में बताएँ, विद्यार्थी खुद खुद इन सभी बातों को समझें, प्रैक्टिस करें और निश्चित ही जो है वो अच्छे अ, विद्यार्थी बन सकेंगे, अच्छे नागरिक बन सकेंगे और हम सबको भी ये जो कार्य है, ये करना चाहिए जहाँ भी अगर हमारे बच्चे जो हैं अपने बच्चे ही नहीं, दूसरों के भी जो बंधुओं के बच्चे हैं, उनको भी हमें अ, ये जो धर्म का रास्ता है, इन पर चलने में उनकी सहायता जो है वो करनी चाहिए। मैं एक अध्यापिका हूँ, मैं अक्सर बच्चों को ग्रुप बनाती हूँ, तो कहती हूँ कि आप दूसरे बच्चों को भी पढ़ाएँ, तो आपका रिपीट होगा, तो आपको चीज़ ज़्यादा समझ होगी, ज़्यादा याद रहेगी। तो दूसरों को अगर हम ऐसे प्रेरित करेंगे, तो निश्चित ही हम खुद भी जो है उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि हमने खुद भी हम ये सोचेंगे कि हमने भी ये काम अगर हम प्रैक्टिस में करेंगे, तो तभी अच्छी तरह से सारी बातें किसी को बता सकेंगे। हमारे जो है वो रोल मॉडल जो एक अध्यापक होता है वो असल में बच्चों का होता है। तो इसलिए हम सभी को जो धर्म के राह पर चल रहे हैं उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे विद्यार्थी जो हैं वो निर्मित करें, उनका ऐसा स्वभाव बनाएँ धर्म के रास्ते पर उन्हें खुद भी चलें और उनको भी चलाने की कोशिश करें। बस मैं इतनी ही बात से अपनी बातों को विराम देती हूँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय।